हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। तो बच्चों, अपनी क्लास का यानी क्लास 8 का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर्स। इसमें हमने बेसिक चीजें हमने इसमें काफी कर चुके हैं और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इज द पावर, है ना। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब बेसिक एक्सरसाइज में मत जाइए एकदम कि सर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रहे हैं, हम क्वेश्चंस क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले ये चीजें आप सीख लें। जब आप ये चीजें सीख लेंगे तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी, फिर फटाफट फिर क्वेश्चन में आपको छोटे से छोटे डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है। कैसा होता है ना, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो आप कई बार गिरते हैं साइकिल चलाते हुए, है ना। कई बार आप गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, पर क्या है, जब आप एक बार सीख लेंगे ढंग से तो आप क्या उसे फराटेदार क्या है बिल्कुल साइकिल चलाते हैं। तो वही चीज है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें हमें सीखनी है। तो जैसे ही आप ये बेसिक चीजें सीख लेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे, ठीक है, उसी के आप क्या देखेंगे, आप तुरंत देखेंगे कि क्वेश्चंस में हमें क्या है, फटाफट हमें क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे हमें लगाने हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं, वो सब आप एकदम से कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे हम लेके चलते हैं, जो कि है बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते, कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। यानी कि इसको आप ऐसे लिए कि देखिए बच्चों, बिना दूरी तय किए, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं दूर जाना है, आपको अपने शहर से दूसरे शहर जाना है, कहीं दूर जाना है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके आप उस जगह पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब यही है कि आपका अगर कुछ लक्ष्य है, आपको अगर है कि भाई हाँ मुझे क्लास में फर्स्ट आना है या आगे जाके मुझे जो है ये बनना है, तो उसके लिए आपको कुछ दूरी, यहाँ पे दूरी से मतलब यहाँ पे आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी और तरीके से करनी पड़ेगी, है ना। और डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपने कल की क्लास से आगे का कंटिन्यू। तो बच्चों कल आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, है ना, समवृत्त जिसको हम बोलते हैं, कल क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने वैसे जनरली देखा होगा, आपने 7th क्लास में भी पढ़ी होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर रैशनल नंबर कैसे काम करता है वो देखेंगे हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लास 8 का ये चैप्टर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रैशनल नंबर, है ना। तो बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि हिंदी मैंने आपको फिर बोला है कि मैं आपको क्या है इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा आप लोगों के लिए। जैसे कि आपको पता है अटल उत्तर विश्वविद्यालय आ गए हैं, काफी स्कूल सीबीएसई हो गए हैं, इंग्लिश मीडियम्स हो गए हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का नॉलेज हो, है ना। वैसे मैथ्स में हिंदी इंग्लिश इतनी जरूरी नहीं होती, बट कुछ कुछ वर्ड्स है बच्चों जो हमें आगे काम आते हैं और जो हमें हमारे आगे छोटे छोटे वर्ड्स क्या डिफिकल्टीज ला सकते हैं, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे क्रम क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता। ठीक है, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। देखो मैं याद दिला दूं आपको, अगर आपने पढ़ी होगी, जैसे कोई 2 नंबर अगर हम प्रश्न कर रहे हैं, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी, जो जनरल नंबर्स के रिगार्डिंग होती है। वो तो जनरल नंबर जो हमारे थे, अब हम रैशनल नंबर में चीजें अप्लाई करके देखेंगे। और एग्जाम्पल अगर मैं 3+2 कर रहा हूं तो 2+3 भी सेम आना चाहिए। तो 3+2 5 है, तो 2+3 भी 5 होना चाहिए। तो यस, ये चीज है ना। तो यही चीज हम किस में अप्लाई करने वाले हैं, यही चीज हम अब रैशनल नंबर में भी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, यही चीज हम रैशनल नंबर में भी अप्लाई करने वाले हैं। तो रैशनल नंबर में कैसे अप्लाई होंगी ये चीजें, तो देखिए पहले एडिशन देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा एडिशन है ना। एडिशन में देखते हैं रैशनल नंबर, एडिशन में ये काम करता है कि नहीं करता है ना। एडिशन में देखते हैं बच्चों, एडिशन में क्या है, 2 रैशनल नंबर, क्या था कन्वीनियंट क्या है, a+b, यही वाला चीज हमें वापस b+ है, यही चीजें हमें दिखानी है ना, यही चीजें हमें आपको करके बतानी है। तो एडिशन में क्या करेंगे, एडिशन में आप देखें 2 रैशनल नंबर a/b प्लस b/c है, सॉरी a/b प्लस c/d है। अगर
तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो हमारा ये क्या रैशनल नंबर के लिए अप्लाई करके आंसर सेम आएगा क्या? एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, है ना? किसकी बात कर रहे हैं? रैशनल नंबर की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करेगा, चलो एग्जांपल में सेट करके देखते हैं कि ऐसा होगा क्या कि नहीं होगा। देखिए 3/4 प्लस 5/4 है ना, और इधर उल्टा लिख देते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर सेम करके बता रहा हूं। आगे कुछ क्वेश्चन अभी एडिशन हम सीखेंगे बच्चों, तो उसमें डिनोमिनेटर अलग होंगे, हर अलग होंगे। अगर यहाँ 3/4 है तो यहाँ पे 5/2 होगा, तब इसको जोड़ने का तरीका बदल जाता है, तब इसको जोड़ने का तरीका बदल जाता है भी। हालांकि मैं केवल समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। अभी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर जब सेम है तो आपने क्या करना है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम में कोई दिक्कत नहीं होती है, सिंपल होता है। बट डिनोमिनेटर अलग हो जाता है तो हमें दूसरे मेथड से करना होता है, एलसीएम लेके करना होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे। तो 3/4, अब इसको मैं 3 + 5 8, 8/4, 5 + 3 8, 8। तो यस, दोनों का आंसर क्या सेम, इसको आप काट भी सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, मैं बोल सकता हूं कि दोनों के आंसर क्या है, सेम आ रहे हैं करने में। तो यस, एडिशन, रैशनल नंबर में एडिशन की प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें एडिशन क्या करता है, एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो मैं यहां लिख सकता हूं एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो आपसे पूछ सकते हैं क्या एडिशन कम्यूटेटिव है, तो आप बोल सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, हिंदी में इसको लिखेंगे हम, एडिशन मतलब क्या होता है, योग, योग क्रम विनिमय है। ठीक है, योग क्रम विनिमय है। तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है, तो चलो इसको कॉपी करो फटाफट। ये एडिशन की प्रॉपर्टी थी बच्चों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आगे भी काम आती है ये चीजें, इसलिए आपको पढ़ाई जारी है अभी। ठीक है, आगे बड़ी क्लासेस में काम आती है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस में चेक करते हैं, सबट्रैक्शन में। ठीक है, सबट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्शन में हम इसको चेक करते हैं। अब सबट्रैक्शन में देखिएगा, ठीक है, सबट्रैक्शन में आप इसको कैसे ला सकते हैं, सबट्रैक्शन में आप देखिएगा। अब सबट्रैक्शन में भी वही होता है, ठीक है, यानी सबट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, आपको आता है सबट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाना। वैसे बच्चों छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए आपको, इसके लिए हिंदी इंग्लिश नहीं देखते, ये तो छोटी छोटी चीजें, इसमें इतना नहीं करते हैं कि भैया हमको इसका हिंदी भी बताओ। ठीक है, घटाना होता है। चलिए इसमें देखते हैं, सबट्रैक्शन में वही चीज है। आपको अगर जनरल नंबर में आऊं तो क्या होता है, a - b = b - a, क्या दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये वाली चीजें है ना, इसको चेक करते हैं। तो इसको जो हम चेक करने बैठे तो क्या होगा, दो रैशनल नंबर है a/b - c/d और इक्वल्स टू c/d - a/b। ठीक है, तो कुछ नंबर हम लेके चलते हैं, तो इसको मैं मान लेता हूं 2/5 - 4/5 और 4/5 - 2/5, उल्टा लिख दिया है ना, उल्टा लिख दिया। अब क्या हुआ, अब हम यहां देखेंगे। अब आप देखो, अगर मैं इसको करता हूं, ठीक है, 2 पर 2 - 4 -2 आता है ना, -2 पर, क्योंकि साइन किसका, माइनस का बड़ा है, और 4 में से 2 गए तो 2/5। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। दोनों क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, क्योंकि यह -2/5 है और ये प्लस का 2/5 है, यानी कि एक नंबर तो नंबर लाइन के इस तरफ है, 1 2 3 2/5 इस तरफ है, और एक नंबर लाइन के इस तरफ है ना, एक इधर है तो एक इधर है, दोनों अलग अलग नंबर है ये। ठीक है, तो -2/5
5, ठीक है, -2/5 और 2/5 ये हो जाएगा। क्लियर भी ये चीजें, तो यानी कि ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल नहीं आते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अवेलेबल नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर, कॉपी करें इसको। चलिए, अब बच्चों इसमें क्या है ना, इसमें आपने एक चीज देखी होगी, क्या बोलते हैं, मैं इसमें बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, ये प्लस माइनस वाला ना कि -4.5 कैसे आ गया, इसमें भी दिक्कतें आती है, तो चलो ये जान लेते हैं, ये आपको बता देते हैं, जिसको नहीं ये समझ में आती है चीजें वो देख ले। चलिए, दो चीजें होती है बच्चों, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, ये बताता हूं क्यों, इसका एग्जांपल लेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, जब माइनस प्लस होगा वो भी माइनस आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, और क्या होता है, प्लस प्लस तो प्लस होता ही है, जब भी दो प्लस माइनस होंगे, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्लस माइनस होंगे यानी कि 5 प्लस में है और ये माइनस में है, तो आप इसको क्या करोगे बच्चों, 5 - 3 है तो क्या माइनस ही तो करोगे, घटाओगे ही तो वही चीज तो है, ये प्लस दर्शा रहा है, ये माइनस दिखा रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस करके 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। क्लियर, आप ऐसे याद रखेंगे। अच्छा, साइन का क्या खेल है इसमें, हम पहले वो देखते हैं, है ना, साइन का क्या खेल है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को मैं लिखता हूं, अगर -5 + 3 है, तो पहले तो आप देखेंगे भाई ये क्या है, माइनस प्लस, यानी कि जो इसमें हम जो हम अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे माइनस, हम उसको घटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि माइनस प्लस जब भी आता है तो उसको माइनस करना पड़ता है ना, जब भी माइनस प्लस आता है तो उसको माइनस हमें करना पड़ता है, ठीक है, वो तो आपको पता है। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा, हमें साइन की दिक्कत होती है हमेशा, है ना, बच्चे साइन में क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो अब आप ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आंसर में कौन सा साइन लगेगा, 5 में से 3 तो आपने माइनस कर दिया, 2 आ गया, बट आंसर क्या है, -2, -2 क्यों है, हम इन क्वेश्चंस में ये भी देखते हैं कि किसका साइन बड़ा है। अब मैंने यहाँ क्या देखा, मैंने देखा कि 5 का साइन बड़ा है भाई, 5 का साइन बड़ा है ना, 5 माइनस में है ना, तो आंसर भी किस में देगा, वो माइनस में। देखो देखो जो उसमें एप्लीकेशन लगी हो तो लगी माइनस की, यानी कि हमें क्या करना पड़ा तो हमें माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, वो चीज अलग है, माइनस प्लस माइनस होता है वो तो हमने इसमें अप्लाई कर दिया, बट साइन किसका आएगा ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज साइन हम देखते हैं, जो बड़ा होता है साइन हमेशा उसी का आता है, जो बड़ा होता है साइन हमेशा उसी का आता है, ठीक है, जो बड़ा होता है साइन हमेशा उसी का आता है, याद रखो। अब यहाँ पे बड़ा क्या है, 5 का साइन कैसा है, प्लस, तो आपने देखा आंसर में भी साइन किसका आया, प्लस का आया, आंसर में भी साइन किसका आया, प्लस का आया, तो मैंने आपको क्या बोला, एप्लीकेशन तो अपनी जगह है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस अपनी जगह है, बट आप इसमें ये देखिए कि साइन किसका बड़ा है, जो जिसका साइन बड़ा होगा आंसर में वो उसी का साइन ले लेगा। क्लियर, चलिए नाउ नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस था, है ना, अगर माइनस माइनस प्लस हो, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस करना होता है, क्या होता है ये, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास -3 और -5 है, ठीक है, अब -3 -5 है मेरे पास, ठीक है, -3 और -5 है मेरे पास, तो -3 -5 है मेरे पास, तो -3 -5 क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। देखो एप्लीकेशन तो प्लस की है 8,
एप्लीकेशन किसकी 8, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 और 3 को क्या कर दूंगा मैं प्लस कर दूंगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 और 3 होता है 8, है ना। अब बोलेंगे सर यहाँ पे आप साइन किसका लगाएंगे, क्योंकि हमने तो आपको क्या बताया था, मैंने तो आपको ये बताया था कि जिसका साइन बड़ा हो वही साइन आंसर में लगाया जाता है। बट यहाँ पे तो दोनों जगह माइनस है, तो किसका साइन लगाएं, अब साइन तो लगाना ही लगाना है, तो जब दोनों जगह माइनस का, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो माइनस का ही लगेगा। तो साइन किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा -8, -5 -3 -8 होगा। क्लियर। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जरा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ये करते हैं ना। अब चलो थोड़ा जरा करो खुद, फिर मैं चेक करना अपने आप से, मैं भी लिखूंगा इसमें। करो खुद, करो जरा चारों, फिर जब मैं बताऊंगा तो उसमें भी चेक करना आपकी आपने सही क्या है। देखो -50 + 30, ठीक है, -50 + 30, माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस क्या है बच्चों, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना, हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है। तो अब तो अभी देख के पता लग जाएगा कि माइनस एक प्लस तो माइनस करना है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि 50 में से 30 गए 20 आ गया, 50 में 30 गए 20 आ गया। बट फिर हमने साइन देखना है, साइन किसका बड़ा है, बड़े 50 का साइन बड़ा है 50 का, तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका आंसर होगा 75 - 81, 75 - 81। तो यानी कि जाहिर सी बात है, क्या करना है मेरे को यहाँ पे क्या करना है बताओ बच्चों, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि 75 देखो प्लस में है ना, तो 75 - 81 यानी कि माइनस करना है, सिंपल दिख रहा। तो ये आएगा 6, बट किसका, माइनस का 6। क्यों, क्योंकि मैंने देखा साइन किसके साथ बढ़ा है, 81 के साथ, जो है वो नेगेटिव साइन, 81 जो नंबर है वो बड़ा है, उसके साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव का है, तो उसका साइन -6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब यहां देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी कि 16 में से 13 गए कितना होगा 3, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि 16 के साथ आप देख सकते हैं बड़ा नंबर क्या है 16, उसके साथ क्या साइन है, प्लस का है, तो आंसर प्लस आएगा। अब देखेंगे माइनस माइनस से तो साफ पता है प्लस होता है, 52 और 30 होता है आपका 82, है ना, ये आपका 82 हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि आपको करना क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, कर दिया, साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ तो सोचने की ही बात नहीं है कि किसका साइन बढ़ा है। तो जब भी आपको माइनस माइनस दिखे तो उसके आगे -82, सॉरी आंसर के साथ माइनस लगा दें, उसके बाद सीधे आंसर के साथ आप माइनस लगा दें। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये चीजें क्लियर नहीं हुई है तो आप पूछ लें, मैं आपको फिर से इसमें और अच्छे तरीके से दूसरे तरीके से आपको ये चीजें समझा दूंगा। क्लियर। चलिए, हम थे सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में हमने देखा, सब्ट्रैक्शन में क्या है कि सब्ट्रैक्शन में हमने, इसको कॉपी करें, पहले कॉपी करना है अगर आपको, चलिए ठीक है। तो हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, है ना। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे वही चीज, A/B इंटू C/D, उल्टा कर दो इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या, उल्टा कर दो बस, क्या रिजल्ट सेम देगा कि नहीं देगा, चेक करते हैं। अगर है मेरे पास 1/4 इंटू 2/3, इधर लिखूंगा 2/3 इंटू 1/4, तो 1 2 कम 2 4 3 12, 2 कम 2 4 3 12, तो इसको मैं काट के 1/6 भी लिख सकता हूँ, इसको भी काट के 1/6 भी लिख सकता हूँ। तो यस दोनों आंसर सेम है, तो यानी कि यस मल्टीप्लिकेशन क्या हमारा कम्यूटेटिव है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या कम्यूटेटिव है, गुणन हमारा क्या है, क्रम में है। अब आ जाते हैं डिवीजन में। ठीक है, अब आ जाते हैं डिवीजन में, ये नोट कर लिया आपने। ठीक है, सिंपल है। अब डिवीजन में आ जाते हैं।
डिवीजन में हम देखेंगे a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, तो इसको मैं लिख सकता हूं c अपॉन डी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी। प्लस ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है ना, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है। इसको चेक करते हैं, तो 6/4 डिवाइडेड बाय 2/3, तो इधर लिखूंगा 2/3 डिवाइडेड बाय 6/4। आपको मैंने बता रखा कल डिवाइड कैसे करते हैं, 6/4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाले नंबर उल्टे हो जाते हैं, 2/3 3/2 हो जाएगा। इधर भी इधर 2/3 रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, 6/4 4/6 हो जाएगा। इसको करते ही आएगा 6 3 18 4 दूनी 8, 18/8। इसको करूंगा मैं तो 18/8 आएगा, और बच्चों इसको करेंगे तो 8/18 आएगा, है ना। तो उल्टा आ रहा है, इधर 18/8 आ रहा है, तो 8/8, तो यानी कि ये इक्वल नहीं होते हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं, तो डिवीजन हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, डिवीजन हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, ये हम इससे सीखे। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लेके कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि एडिशन अप्लाई करता है यस, सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन यस और डिवीजन नहीं। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे क्या है, इस चीज को अप्लाई करते हैं, इस चीज में मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, वो एप्लीकेबल है। यानी कि ये सब हमारे क्या है, कम्यूटेटिव है, केवल सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारे कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि जब हम इनको पलटते हैं तो उनके आंसर अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हमारी क्लास इतनी होगी। तो आपने थोड़ा बेसिक चीजें इसको आप लिखो, थोड़ा मैं प्लस माइनस सीखा वो भी सीखेंगे, वो भी सीख लिया होगा आपने। कल हम इसमें थोड़ा और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद जल्द से जल्द हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ बी हेल्दी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।